नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजनगर रेलवे स्टेशन के समीप पटरी पर मिला एक युवक का शव, इलाके में फैली सनसनी। बेनीपट्टी के उच्चैठ में लड़की की विदाई के बाद असामाजिक तत्वों के द्वारा लड़की पक्ष के लोगों के साथ मारपीट। झंझारपुर के अररिया संग्राम और झंझारपुर आरएस को मिला पूर्ण थाना का दर्जा। एसडीपीओ ने फीता काटकर किया दोनों थाना का उद्घाटन। बेनीपट्टी एसडीओ मनीषा की अध्यक्षता में चुनाव की पूर्व तैयारियों को लेकर अधिकारियों की हुई बैठक। जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप टीपीसी भवन में नुक्कड़ नाटक का हुआ आयोजन। मतदान संबंधित लोगों को किया गया जागरूक। बाईस मार्च को आयोजित बिहार दिवस को लेकर मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जारी किए कई दिशा निर्देश। बेनीपट्टी प्रखंड सह अंचल कार्यालय में जनजागरण युवा समिति ने किया नुक्कड़ नाटक। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन। खजौली के मकुन्ना गांव में वर्षों से बंद पड़े सड़क का निर्माण कार्य हुआ शुरू। मेयर अरुण राय की अध्यक्षता में हुई मधुबनी नगर निगम की बैठक। सभी पार्षदों को निगम प्रशासन से मिलेगा अब लैपटॉप। और बेनीपट्टी नगर पंचायत कार्यालय सभागार में विकास को लेकर बोर्ड की हुई सामान्य बैठक। नगर पंचायत के बोर्ड में लाए गए 53 प्रस्ताव पर लगी सदस्यों की मुहर। खबरें अब विस्तार से। राजनगर थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के समीप बीते सोमवार की रात एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया। युवक का शव मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। इसकी थाना रेल पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची रेल पुलिस ने इसकी थाना स्थानीय थाना पुलिस को दी। तत्काल लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन सभी ने उसे पहचानने से इनकार किया, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने तलाशी ली। तलाशी के बाद उसके जेब से मिले आधार कार्ड के आधार पर उसकी पहचान कलवाही थाना क्षेत्र के 24 वर्षीय युवक उमेश कुमार सहनी के रूप में की गई है। बहरहाल पुलिस ने उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है। राजनगर थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन की समीप पटरी पर स्थानीय लोगों ने सोमवार की रात को एक अज्ञात युवक का शव देखा। रेलवे पटरी पर अज्ञात युवक के शव मिलने की जानकारी रेलवे कर्मी को दी गई।
सूचना पाते ही रेलवे पुलिसकर्मी पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर रेलवे पटरी पर पड़े युवक के शव को कब्जे में लिया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों से युवकों की पहचान के लिए पूछताछ करने लगे, लेकिन मृतक युवक की पहचान तत्काल नहीं हो सकी। इसके बाद रेलवे पुलिसकर्मी युवक के शव को कब्जे में लेकर कागजी प्रक्रिया पूरी कर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया, जहां युवक की तलाशी लेने पर युवक के पास से एक आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बरामद हुआ, जिससे मृतक युवक की पहचान हो सकी। मृत युवक की पहचान 24 वर्षीय रोशन कुमार के रूप में की गई है। कलवाही थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 निवासी उमेश कुमार सहनी का वह पुत्र है। वहीं स्थानीय थाना को रेलवे पटरी पर युवक के शव मिलने की जानकारी दी गई और फिर इस घटना की सूचना मृतक युवक के परिजनों को दी गई। शाम के यानी घटना क्या हुई है? राजनगर में घटना हुआ है। क्या घटना? पटरी पर मतलब गिरा हुआ लाश मिला। पटरी पे मिला था लाश। पहचान हो गई है अभी नहीं हुई? उनके एथी से एक बरामद हुआ आधार कार्ड। आधार कार्ड बरामद हुआ है, मतलब ये मतलब प्रॉपर तरीके से पहचान नहीं है? ना, पहचान नहीं हुआ है। ये राजनगर में कहाँ पे मिला था? राजनगर प्रॉपर स्टेशन पे? ट्रैक पर। प्रॉपर स्टेशन ट्रैक पर ही मिला था? ट्रैक पर। आपका क्या नाम हुआ? अनुज कुमार। अनुज कुमार। तो क्या आप रेलवे पुलिस कर्मी हैं? जीआरपी से। जीआरपी। कब कब मिली थी ये? कल शाम के यानी रात 8 बजे। 8 बजे करीब रात में। तो कोई मतलब कोई किस ट्रेन से गिरा ये पता ना, ये जानकारी कैसे सूची? आप लोगों को सूचना कहाँ कैसे मिली? पब्लिक लोग दिए, तब हम लोग गए। स्थानीय लोगों को जानकारी जी। चल जाएगा अपना परिजन। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के उच्चैठ में लड़की की विदाई के बाद लड़की पक्ष के लोगों पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जानलेवा हमला कर दिया गया। इस घटना में एक 24 वर्षीय युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी की पहचान उच्चैठ के भोला धनकार के पुत्र नंद किशोर धनकार के रूप में हुई है, जिसका इलाज चल रहा है। वहीं जख्मी युवक के बयान पर स्थानीय थाना में नामजद लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के उच्चैठ में लड़की की विदाई के बाद एक पक्ष के लोगों ने लड़की पक्ष के एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। युवक का इलाज अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। जख्मी की पहचान उच्चैठ के भोला धनकार के पुत्र नंद किशोर धनकार के रूप में हुई है। जख्मी युवक ने इलाज कराकर एफआईआर के लिए बेनीपट्टी थाना को आवेदन दिया है, जिसमें युवक ने बताया कि 26 फरवरी को उसकी भतीजी की शादी थी, जिसमें कुछ लोगों ने खाना नहीं खाया। 27 फरवरी को जब भतीजी की विदाई हुई, तब डोमा धनकार, राम वृक्ष, फेकन, काजल कुमारी, दोहरा, लक्ष्मण धनकार गाड़ी को रोककर गाली गलौज करने लगा। मना किए जाने पर मारपीट करने लगा और लोहे के रॉड से सिर पर वार कर फोड़ दिया, जिसके बाद वह बेहोश हो गए। परिजनों ने अनुमंडल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। जख्मी युवक ने बताया कि मारपीट के क्रम में उसके जेब से 5000 रुपए भी निकाल लिए गए। उधर आवेदन के आलोक में बेनीपट्टी थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। झंझारपुर अनुमंडल के झंझारपुर आरएस और अररिया संग्राम को अब पूर्ण रूप से झंझारपुर थाना की तरह थाना का दर्जा मिल चुका है। पहले इन दोनों से संबंधित कार्य झंझारपुर के थाने में ही किया जाता था, लेकिन अब अररिया संग्राम और झंझारपुर आरएस को पूर्ण थाना का दर्जा मिल जाने के कारण सारे काम यहीं से हो पाएंगे। वहीं इसका उद्घाटन एसडीपीओ ने फीता काटकर किया। झंझारपुर अनुमंडल के अररिया संग्राम और झंझारपुर आरएसओपी को अब पूर्ण रूप से थाना का दर्जा मिल गया है, जिसे झंझारपुर के एसडीपीओ अशोक कुमार ने फीता काटकर उद्घाटन किया। एसडीपीओ ने कहा कि अब सभी काम अररिया संग्राम थाना और झंझारपुर आरएस थाना द्वारा खुद निष्पादन करने में सक्षम होगा। इससे पूर्व अररिया संग्राम को झंझारपुर थाना और झंझारपुर आरएसओपी को लखनौर थाना एफआईआर डायरी के लिए भेजा जाता था। अब इन्हें उत्क्रमित कर थाना का दर्जा मिलते ही 2 से 3 दिन में पूर्ण रूप से काम करना शुरू कर देगी। फिलहाल 2 दिनों तक उन दोनों थाना का काम झंझारपुर और लखनौर में ही किया जाएगा। दोनों थाना में सिस्टम आ जाने के बाद यह लोग अपना सारा कार्य स्वयं करेंगे।
थाना का दर्जा मिलने के बाद पर्याप्त पुलिस बल अधिकारियों को मिलेगा और अपराधियों पर नकेल कसा जाएगा। वहीं संग्राम पंचायत के समाज सेवी चंदन कुमार झा ने कहा कि अररिया संग्राम ओपी के अंतिम और उत्क्रमित हुए अररिया संग्राम थाना के पहला थानाध्यक्ष के रूप में बलवंत कुमार को इतिहास याद रखेगा। प्रतिनिधि ने कहा कि जब इस इलाके का थाना घोघरडीहा हुआ करता था तो लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। दूसरी ओर सड़क नहीं रहने के कारण कोई भी घटना के बाद घोघरडीहा से पुलिस पदाधिकारी समय पर नहीं आ पाते थे। बाद में अररिया संग्राम ओपी का निर्माण किया गया, जहां पदाधिकारी द्वारा बेहतर पहल कर बेहतर कार्य किया गया। अररिया संग्राम में फिलहाल मिथिला हाट, पॉलिटेक्निक कॉलेज और बगल से गुजर रहे NH-57 के दृष्टिकोण से अररिया संग्राम ओपी का थाना का दर्जा होना परम आवश्यक था, जो सरकार और प्रशासनिक विभाग द्वारा थाना का दर्जा दिया गया। अब क्षेत्र में सुरक्षा और अपराध पर बेहतर नियंत्रण रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है। आज का दिन झंझारपुर अनुमंडल के लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व अविस्मरणीय दिन है कि आज के दिन अररिया संग्राम ओपी आउटपोस्ट के रूप में जो विकसित की गई थी, आज वो पूर्ण रूपेण थाना के रूप में परिवर्तित हुई है। गृह विभाग की अधिसूचना संख्या 2349 दिनांक 23/2/24 के द्वारा इस आउटपोस्ट को पूर्ण रूपेण थाना का दर्जा प्राप्त हो गया है और आज इसका विधिवत रूप से शुरुआत हो रही है। ये आउटपोस्ट के बाद थाना बनने से सर्वप्रथम तो जो पुलिस को डेवलपमेंट में फायदा है, उसकी ओर मैं आपके ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसके कारण अब यहाँ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल रहेंगे, फोर्स रहेंगे। इससे अपराध पर नियंत्रण आएगा, अपराधियों में खौफ होगी, वो निवारणात्मक उपाय के साथ उन पर अच्छा सा नकेल कसा जाएगा। और जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि यहाँ NH विकसित हो गई है, NH है और NH पर कुछ छिटपुट घटनाएं, छीना झपटी की घटनाएं होती है। जब इस अररिया संग्राम थाना के पास पर्याप्त बल और अन्य संसाधन रहेंगे तो उस पर अच्छी तरह से नकेल कसा जा सकता है। ये अपराध के नियंत्रण के दृष्टिकोण से जनता को क्या फायदा होने वाला है, इस ओर भी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। अब से अभी तक क्या हो रही थी कि जो यहाँ आवेदन सबमिट किया जाता था वो यहाँ से झंझारपुर थाना भेजी जाती थी और FIR वहाँ ही होता था। इस प्रक्रिया में कुछ विलंब भी होती थी, तो अब उसका निवारण हो जाएगा। ये टोटल ऑनलाइन FIR का सिस्टम इसी जगह डेवलप होगी। जो हमारा CCTNS सिस्टम है उसके तहत ऑनलाइन FIR, ऑनलाइन स्टेशन डायरी, ये सभी कार्य किए जाएंगे। इससे जो आम जनमानस है, आम पब्लिक है, उनको अब ज्यादा असुविधा नहीं हो पाएगी। और इस झंझारपुर अनुमंडल के अंतर्गत अररिया संग्राम आउटपोस्ट को अररिया संग्राम थाना के रूप में उत्क्रमित करने के लिए मैं झंझारपुर अनुमंडल और मधुबनी पुलिस की ओर से पुलिस मुख्यालय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस तरह के निर्णय लिए। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अनुमंडल के अनुमंडल कार्यालय प्रकोष्ठ में एसडीओ मनीषा की अध्यक्षता में आगामी लोकसभा चुनाव से संबंधित बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में बीडीओ, थानेदार, अंचलाधिकारी समेत कई अधिकारी उपस्थित थे। एसडीओ ने मुख्य रूप से अनुमंडल क्षेत्र के संवेदनशील मतदान केंद्रों का भ्रमण कर निरीक्षण करने के निर्देश दिए। बेनीपट्टी अनुमंडल के एसडीओ कार्यालय प्रकोष्ठ में एसडीओ मनीषा की अध्यक्षता में चुनाव की पूर्व तैयारियों को लेकर बैठक हुई। बैठक में बीडीओ, थानेदार, अंचलाधिकारी, सीडीपीओ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में एसडीओ ने सभी अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीओ ने अधिकारियों को अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। एसडीओ ने कहा कि ऐसे मतदान केंद्रों का कई स्तर पर जांच होगी, इसलिए वास्तविक रिपोर्ट सौंपे, इसमें कोताही बिल्कुल न बरतें। एसडीओ ने मतदान केंद्र का मार्गसूची, कम्युनिकेशन प्लान, सीपीएमएफ के ठहराव स्थल की रिपोर्ट देने,
मतदान केंद्र व रसोइया की सूची देने, प्रदानशी महिला मतदाताओं के पहचान के लिए महिला कर्मी की सूची बनाने, सेक्टर के लिए मार्ग तालिका, ईवीएम कमीशनिंग से लेकर मतदान तक मास्टर ट्रेनर की सूची तैयार करने, हेलीकॉप्टर उतरने के लिए स्थल का अक्षांश देशांतर के साथ प्रतिवेदन देने सहित कई आवश्यक निर्देश दिए गए। एसडीओ ने सभी अधिकारियों को चुनाव कार्यों को गंभीरता से लेकर करने का निर्देश दिया। बैठक में बीडीओ डॉक्टर रवि रंजन, सीडीपीओ अंजना, जीविका के बीपीएम प्रांतोष मिश्रा, बीईओ इजहार अहमद, एसएचओ अरेर, नेहा निधि सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। कुर्सी को दूसरा वो पाता थोड़ा सा खुबरा खाली ये कई लेयर में होगा। अगर कोई लेयर गलत रिपोर्ट जाएगा तो इतने मतलब स्टेज में ये वेरीफाई हो जाएगा। जैसे कि मैं भी उस दिन गई थी कलवाही, एएमएफ वाला रिपोर्ट कहाँ है? एएमएफ वाला रिपोर्ट जो है, मैं ही गई थी कलवाही, तो जो सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से जो रिपोर्टिंग है और मैं खुद गई तो दोनों में डिफरेंसेस पाया गया। ये डिफरेंसेस जो दिखाई दे रहा है, ये सेक्टर मजिस्ट्रेट का जो भी रिपोर्ट है उसको कंपाइल करके बनाया गया है। लेकिन जब मैं खुद गई तो देखी कि जो सेक्टर मजिस्ट्रेट का रिपोर्ट है वो और जो फील्ड में जो फिजिकली जो चीजें अवेलेबल है उसमें डिफरेंसेस है। इसका मतलब है कि सेक्टर के माध्यम से ये सब गलतियां हुई। तो जब सेक्टर एक बार जाएगा उसके बाद डीओ भी जाएंगे, सीओ भी जाएंगे, एसडीओ खुद भी जाएंगे और डीएम भी जाएंगे। डीएम भी ट्रेनिंग मुझे लगता है कि 15-20 बूथ पे खुद भी हुई है। तो ये सब इतने लेवल पे जब लोग जाएंगे तो कहीं भी गलती होने की संभावना नहीं होगी, इसलिए इतना लेयर बनाया गया है। एक चीज तो हो सकता है मैम कि वो सेक्टर मजिस्ट्रेट में हो, वो नेट फील्ड नहीं गया किसी से पता करके वो रिपोर्ट बनाए, क्योंकि ये सेक्टर मजिस्ट्रेट का जवाबदेही होती है क्या कि उस रिपोर्ट को पूरा, क्योंकि उसके आधार पे ही इलेक्शन कमीशन का जो होता है ड्राफ्ट बनते रहता है कि क्या करना है। ये तो सेक्टर जो भी गया है जवाबदेही तो सारे ऑफिसर की डिसाइड होती है। अगर उसकी बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाची पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश पर लोक कला मंच के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जयनगर प्रखंड कार्यालय के टीपीसी भवन के समीप जागरूकता नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन एसडीओ वीरेंद्र कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी आईएएस अधिकारी पार्थ गुप्ता समेत अन्य अधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया। इस जागरूकता नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नाटक के द्वारा स्थानीय लोगों को मतदान से संबंधित विषयों पर जागरूक किया जा रहा है। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मंगलवार को जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप टीपीसी भवन में जागरूकता नुक्कड़ नाटक का उद्घाटन एसडीओ वीरेंद्र कुमार, प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पार्थ गुप्ता, बीडीओ राजीव रंजन कुमार एवं मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में 33 खजौली विधानसभा क्षेत्र के जयनगर प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी प्रेम कुमार, आपूर्ति पदाधिकारी विपिन कुमार अंशु, प्रखंड समन्वयक कंचन कुमारी, एमएलसी प्रतिनिधि जामुन चौधरी, सीआई सत्यनारायण साफी के अलावे प्रखंड क्षेत्र के सभी सेक्टर नोडल पदाधिकारी, हेड बीएलओ के अलावे सभी सरकारी कर्मी मौजूद थे। निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सह एसडीओ वीरेंद्र कुमार ने बताया कि मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करना है। बीडीओ ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मतदाता को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा लोक कला मंच मधुबनी के तत्वाधान में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जा रहा है। इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के मतदान को लेकर गीत, नृत्य प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि विगत चुनाव में खजौली विधानसभा क्षेत्र में मतदान की प्रतिशत में कमी देखी गई। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न स्तरों पर जन जागरूकता अभियान चला रही है। इस अभियान में खासकर महिला वोटरों को जागरूक व प्रेरित करना है। उन्होंने सभी सेक्टर अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अपने क्षेत्रों के मतदाताओं को मतदान के प्रति प्रेरित करें। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालयों एवं पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाएं। इसकी विधिवत शुरुआत की गई।
सरकार के द्वारा निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता जनता पर आधारित नुक्कड़ नाटक है। खास करके शहर में मतदान की संख्या बहुत ही कम होता है, महिलाओं की संख्या काफी कम होता है। हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं कि खास करके शहर में जहाँ पर पिछड़ा दलित बस्ती है, वहां पर जाकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आप महिलाओं को जागृत करें और जो भी मतदान में जो भी कर्मी लगे हुए हैं उनसे भी विशेष आग्रह कि आप लोग भी घर घर जाके थोड़ा मतदान महिलाओं के बीच में संदेश दे कि एक वोट का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है, एक वोट से हार और जीत होता है। इसलिए मतदाता खासकर में जो भी कर्मी लगे हुए, जो भी पदाधिकारी, उनसे भी मैं विशेष आग्रह करता हूं कि कम से कम जागरूकता अभियान में जनता को जागरूक करना है, मतदाताओं को जागरूक करना है। हम इन्हीं शब्दों के साथ अपने बारे को विराम देते हैं। लोग यही रहेगा कि लगातार अपने बूथों पर कैंप करके जागरूक करके सभी महिलाओं को, लड़कियों को प्रेरित करेंगे, खासकर मतदान के लिए। उसकी सूची भी है, वैसे सभी जो मिनिमम 20 बूथ हैं उनकी सूची है, उसको सभी सेक्टर अधिकारी अध्ययन करेंगे और खासकर ये स्वीप एक्टिविटी अगले 2 महीने तक लगातार आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से, सभी विद्यालयों के माध्यम से, सभी पंचायत सचिवों में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से यह स्वीप कार्यक्रम यानी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम हम लोग सतत और लगातार चलाते रहेंगे। इसी की एक औपचारिक और विधिवत शुरुआत के क्रम में आज जिला से नुक्कड़ नाटक की टीम आई है। 2 दिन के लिए इनको भेजा गया है अपने प्रखंड में। कल इनकी टीम जयनगर अंतर्गत बैरा और रजौली 2 पंचायत में और जयनगर शहरी क्षेत्र में इनका कार्यक्रम हुआ था। आज पुनः अन्य 3 पंचायतों में इनका कार्यक्रम है, तो विधिवत रूप से प्रखंड में इसकी शुरुआत हुई है और ये लोग अगले आधे घंटे में ये लोग यहाँ करेंगे कार्यक्रम। फिर उसके बाद अलग अलग पंचायतों में जाके मतदाताओं को, खासकर महिलाओं को जागरूक करेंगे वोट देने के लिए। आप सबको पता है वोट की शक्ति, वोट की ताकत क्या होती है, तो आप सबसे पुनः यही अनुरोध है सब लोग इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और ज्यादा से ज्यादा महिला मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करें। आज के इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हम लोग करते हैं। हमारे बीच में आदरणीय अनुमंडल अधिकारी महोदय मौजूद हैं, हमारे बीच प्रखंड विकास पदाधिकारी संस्था की जारी आदरणीय श्री पार्थ सर उपस्थित हैं। साथ ही साथ हमारे सम्मानित आगामी लोकसभा चुनाव बहुत ही जल्द होने वाला है। आप सभी उसमें प्रचार प्रसार कर भी रहे हैं और सभी मशीनरी इस चुनाव को निष्पक्ष, स्वतंत्र, भयमुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध भी हो गए। काफी काम इसमें हुआ है। अभी जो आज इस जागरूकता कार्यक्रम में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और जुटे हैं, इसका एक खास पर्पस है, खास मकसद है। इस चीज को आप लोग को समझना है और प्रचार प्रसार भी करना है। वो मेन चीज जो है वो अभी हम बताते हैं, जो विगत चुनाव में देखने को मिला इस क्षेत्र में, खजौली विधानसभा में। यहाँ पर जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें हम एवरेज मतदान जो हुआ पूरे सभी बूथों का वो 60% हुआ है। मतलब इसको ऐसे समझें कि अगर किसी मतदान केंद्र पर 100 वोटर है तो उसमें से 60 वोटर चुनाव के लिए मतदान करने के लिए आए हैं और 40 वोटर जो है मतदान करने के लिए नहीं आए। 60% ही हुआ है। उसमें जो सबसे कम हुआ है, जो किसी बूथ पर सबसे कम परसेंटेज रहा है वो 33% रहा है। लोहर पट्टी खजौली विधानसभा का ही बूथ है, तो उसमें 33% रहा। जो सबसे हाईएस्ट है वो 82% है, 82। तो मतलब किसी बूथ पर आपका 33 जा रहा है, 33 लोग ही जा रहे हैं, बाकी 67 लोग नहीं जा रहे हैं। और किसी बूथ पर 82 जा रहे हैं, मतलब 18 लोग नहीं जा रहे हैं। अच्छा वोटिंग हुआ है वहाँ, ऑन एवरेज 60 वोटिंग हुआ है। तो इसमें सभी सेक्टर अपना अपना ध्यान देंगे कि आपको जो बूथ मिला है, 10-12 बूथ मिला है, उसमें देखना है कि क्या परसेंटेज रहा, एवरेज से कम रहा है कि एवरेज से ज्यादा रहा है। तो जहां पर कम रहा है उसको तो बिल्कुल ही 5 से 10% बढ़ाएं, एवरेज से कम तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जो लास्ट चुनाव हुआ है उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज,
शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। मधुबनी समाहरणालय के सभाकक्ष में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से 22 मार्च को आयोजित होने वाले बिहार दिवस 2024 और मिथिला महोत्सव को लेकर कई दिशा निर्देश निर्गत किए गए। गौरतलब हो कि जिलाधिकारी ने बताया कि बिहार दिवस और मिथिला महोत्सव के मौके पर स्कूली बच्चों के द्वारा जहां प्रभात फेरी लगाई जाएगी, वहीं वाटसन विद्यालय के मुख्य समारोह स्थल पर बिहार की विभिन्न प्रगतियों को लेकर स्टॉल लगाए जाएंगे। इसको लेकर उपस्थित पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश निर्गत किए गए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में मिथिला महोत्सव 2024 एवं बिहार दिवस 2024 के अवसर पर आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की सफलतापूर्वक आयोजन हेतु समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में बैठक आयोजित हुई। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि बिहार का स्थापना दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय में और जिले के सभी विद्यालयों के पोषित क्षेत्रों में प्रभात फेरी निकाली जाए। समाहरणालय सहित सभी प्रमुख सरकारी कार्यालयों पर नीली रोशनी की जाए
उन्होंने कहा कि सभी सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में चेतना सत्र के दौरान बिहार गौरव गान और बिहार प्रार्थना गीत का गायन अवश्य किया जाए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि वाटसन स्कूल के प्रांगण में मनाए जाने वाले बिहार दिवस के मुख्य समारोह हेतु दिन के आयोजन में स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की जाएगी। उन्होंने इस अवसर पर बिहार के प्रगति को प्रतिबिंबित करने वाले विभिन्न विभागीय स्टॉल लगाए जाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अतिरिक्त संध्याकालीन सत्र में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के निर्देश भी दिए गए हैं। मिथिला महोत्सव के आयोजन को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। मिथिला के प्रचलित शिल्पों, परिधानों, टेराकोटा और खान पान सहित मैथिली साहित्य, संस्कृति एवं इतिहास को प्रतिबिंबित करने वाले स्टॉल भी लगाए जाएंगे। जिलाधिकारी ने मिथिला महोत्सव एवं बिहार दिवस की सफल आयोजन को लेकर दोनों के लिए अलग अलग समितियों का अविलंब गठन करने का निर्देश भी दिया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुख्यालय, जिला खेल पदाधिकारी मयंक सिंह, सहायक निर्देशक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग हेमंत कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बेनीपट्टी प्रखंड सह अंचल कार्यालय में मधुबनी के जन जागरण युवा समिति के द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। गौरतलब हो कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर युवा कलाकारों के द्वारा मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के उद्देश्य से क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर लोगों को चुनाव के प्रति जागरूक किया जा रहा है। बेनीपट्टी प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में जन जागरण युवा समिति मधुबनी के द्वारा नुक्कड़ नाटक किया गया। कार्यक्रम जिला सूचना एवं जनसंपर्क के निर्देश पर किया गया। नुक्कड़ नाटक में शामिल कलाकारों ने लोगों को मतदान के प्रति जागरूक होने की अपील की। वहीं जल जीवन हरियाली योजना पर भी कलाकारों ने फायदे बताए। लोगों से कहा कि अपने मानव जीवन को सफल बनाने के लिए हर व्यक्ति को वृक्षारोपण करना चाहिए और पानी बचाने के लिए काम करना चाहिए। नुक्कड़ नाटक में मनोज राम आजाद, रंजना झा, आनंद झा, अर्जुन खान, योगेंद्र राम, अग्नुदास, गुंजा सिंह मौजूद रहे। जेना कि पहचान पत्र छोड़ के अहाँ के 12 टा आईडी आरो छे जे लग अहाँ बूथ पर वोट खसा सके छिए। बुझलिए? गाम की बाप रे भाई बार बड़का बड़का मशीन हेतै आ मशीन वाला वोट गिरावे वाला मशीन हेतै। सुनू ने तो तारा उ त बाद के बात छे, लेकिन ये कहूं जे एते दिन से एकर मतलब अहाँ से वोट नहीं खसबै छलिए। हम तो प्रदेश के बाहर चल जाय छलिए, ई बार एलिए तो ई बात सोचलिए कि प्रदेश जाके दुनिया भर के लाभ सबके भेटे, हमरा नहीं भेटे। अहाँ धर्मक आदमी छी। आई चलते कि अपन सबके देश में स्वतंत्र भारत के ओ नागरिक, ओ हर व्यक्ति जिनकर उम्र 18 वर्ष। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के चंद्रडीह पंचायत के मकुनमा गांव में वर्षों से निर्माण बंद पड़े सड़क का निर्माण फिर से शुरू किया गया है। मुखिया जयप्रकाश मंडल की विशेष पहल से मनरेगा योजना के तहत मिट्टीकरण का कार्य शुरू हुआ है। इस सड़क निर्माण शुरू होने से एक बार फिर क्षेत्र के कायाकल्प की संभावना से लोगों में हर्ष व्याप्त है। खजौली प्रखंड के चंद्रडीह पंचायत के मकुनमा गांव के वार्ड 1 में मुख्य सड़क से श्याम झा घर होते हुए पुरानी पोखर तक वर्षों से बंद पड़े सड़क का निर्माण शुरू हुआ है। स्थानीय मुखिया जयप्रकाश मंडल की विशेष पहल से मनरेगा योजना से रास्ता पर मिट्टीकरण का कार्य शुरू हुआ है। उस टोले से लोगों को बाइक पर चढ़कर घर तक जाने में काफी परेशानी होती थी। अंतिम संस्कार के लिए करीब 200 मीटर दूरी तक शव को हाथ से उठाकर ले जाना होता था। उस मोहल्ले के लिए सड़क का निर्माण होना भगवान मिल जाने के समान साबित हुआ है। गौरतलब हो कि वर्षों पूर्व वहां रास्ता था। कुछ स्थानीय लोगों ने सड़क को अतिक्रमण कर घर बना लिया था तो कुछ लोग उसे खेत में शामिल कर लिए थे, जिसके कारण दर्जनों परिवार एक पगडंडी के सहारे मुख्य सड़क तक जाते थे। पगडंडी के दोनों तरफ मकान बन गया था, जिसके कारण पैदल के सिवा साइकिल या बाइक पर सवार होकर जाने में भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। स्थानीय लोगों ने मुखिया जयप्रकाश मंडल से वर्षों पूर्व की सड़क को चालू करने की गुहार लगाई। मुखिया से आमजनों की समस्या को प्रमुखता से लेते हुए उस सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। अतिक्रमण का खाली कराया गया। अतिक्रमित सड़क पर नवनिर्मित घर को तोड़वाकर रास्ता साफ करवाकर मिट्टीकरण का कार्य शुरू किया गया है। केवल मिट्टीकरण होने मात्र से आज इस मोहल्ले में सर पर ट्रैक्टर व 4 पहिए वाहन दौड़ रही है। सड़क निर्माण शुरू होने पर मुखिया को बधाई देने व हर्ष व्यक्त करने में डॉक्टर सुनील झा, डॉक्टर प्रवीण झा समेत कई लोग व पूरे ग्रामीण शामिल हैं।
आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम जयप्रकाश मंडल, पंचायत चंद्रडी, प्रखंड खजौली, मुखिया संघ अध्यक्ष खजौली। और बस जनता लोगों के साथ में है। आपको इस रोड बनाने में कोई समस्या भी हुई? समस्या तो बहुत हुई। ब्रिटिश सरकार टाइम से जो है ना रोड था, लेकिन बन नहीं पा रहा था। लेकिन जनता सबका सहयोग से जन कल्याण के लिए नया रोड बना है और सबको 100 घर लोगों को इस रोड से जो है ना पूरे मकुनमा ग्रामीण का जो है खेती कृषि से मतलब घर आने जाने से बहुत सारे फायदा है। हम लोगों का मुख्य पेशा कृषि है। कृषि हम लोगों को कृषि से बहुत खेती करने में बहुत सुविधा इस रोड से होती है और मुख्य पेशा होने के कारण हम लोगों का जो हम लोग खुश हैं। सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए और हमको जो सकल मनोरथ था वो पूरा हो गया। वाह, बहुत धन्यवाद। रामचंद्र की जय। धीरे से रोड दिखाइए, दिखाइए दुबई से लेकर जापान तक कार्य किया रोड। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम कार्यालय में बीते सोमवार को मधुबनी नगर निगम की बोर्ड की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर निगम के मेयर अरुण राय ने की। इस दौरान नगर के विकास को लेकर कई फैसलों और प्रस्ताव पर मुहर लगाए गए। इस दौरान मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय ने बताया कि सभी पार्षदों को निगम प्रशासन से अब उनके कार्य के लिए लैपटॉप प्रदान किया जाएगा। वहीं सब वार्ड में तकरीबन 5 समरसेबल लगाए जाएंगे। इसके अलावा कई प्रस्तावों पर मुहर लगाया गया। मधुबनी नगर निगम में हुई बोर्ड की बैठक में प्रति वार्ड 5 समरसेबल लगाया जाएगा। सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर सोमवार को मुहर लग गई है। मेयर अरुण राय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शहर के विकास व कई समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। गत बैठक की संपुष्टि सर्वसम्मति से कर दिया गया। इसके बाद विभिन्न सशक्त स्थायी समिति में लिए गए निर्णय पर अब इस बोर्ड की बैठक में मुहर लग गई। नगर आयुक्त अनिल कुमार चौधरी ने क्रमिक रूप से प्रस्ताव की बोर्ड की बैठक में रखा, जिस पर चर्चा के बाद पार्षदों ने अपनी सहमति जाहिर की। बस स्टैंड के निर्माण के लिए यह फैसला हुआ कि प्रक्रियाओं के तहत रहिका राजनगर सीओ से भूमिका की उपलब्धता के लिए पत्राचार किया जाएगा। सरकारी भूमि नहीं मिलने पर पीपी मोड में बस स्टैंड के निर्माण व संचालन के लिए निविदा का प्रकाशन किया जाएगा। केवल दाखिल खारिज रसीद व अन्य कागजात सही पाए जाने पर न्यूनतम बोली लगाने वाले के साथ कारनामा कर बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। बैठक में लाए गए प्रस्ताव में शामिल पार्षदों को लैपटॉप दिए जाने का ध्वनि मत से पारित किया गया। विभिन्न समितियों के गठन पर विमर्श करते हुए पार्षदों ने इसे महत्वपूर्ण बताया और इसके लिए मेयर व डिप्टी मेयर को अधिकृत कर दिए गए। इसके तहत शिक्षा नीति, सफाई समिति, अंकेक्षक समिति व अन्य समितियों का किया जा सकता है। एक एक ठेला हर वार्ड में दिया गया। आज जो बैठक हम लोग किए हैं 1 से 45 वार्ड के पार्षद लोग आए थे और उसमें एक बस स्टेशन का मतलब जो है आज हो गया है कि बस स्टेशन होना चाहिए। यहाँ से निजी चौक तक एक एक ठेला हर वार्ड में दिया गया है। पैसा आ जाने पर एक एक लैपटॉप 1 से 45 वार्ड के पार्षदों को दिया जाएगा। ये सब आज मतलब जो है बैठक में बात हुआ है। आज का तो बैठक यही बताया एक निगम के लिए आयुक्त महोदय, मेयर साहब बिल्कुल जो जरूरी है वो सब पर हम लोग काम कर रहे हैं। खास तौर से जो जल का अभी संकट है उस पर भी निर्णय, समरसेबुल वगैरह पर भी निर्णय लिया गया है और साफ सफाई पर भी निर्णय लिया गया है और बस स्टैंड का एक स्थान चिन्हित होगा, वो लीगली तौर पर होगा और उसको संजीकरण करके जब वो पास हो जाता है तो एक अच्छा प्रस्ताव है ये कि शहर वासियों को इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, दूर नहीं जाना पड़ेगा, निगम के अधीन ही रहेगा। ये सब मुख्य बिंदु है हम लोगों का और सब पर सहमति बनने वाली है। देखिए आज की बोर्ड की बैठक में
6 एजेंडा पर विचार प्रस्तावित है, जिसमें 2 एजेंडा तो है कि विगत बैठक की संपुष्टि, सशक्त स्थायी समिति में लिए गए निर्णयों का संपुष्टि, इसके अलावा माननीय पार्षदों को लैपटॉप देने के निर्णय की तो संपुष्टि आज की गई और जल नल योजना पर विचार विमर्श किया गया। जो टैक्स कलेक्शन है उसके डिमांड के अनुमोदन पर विचार विमर्श किया गया। बोर्ड में जो प्रस्तावित था वो निर्णय से हटकर जो विभाग का दिशा निर्देश है, कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय बैठक में दिए गए, उस पर बोर्ड के समझ विस्तार से चर्चा की। जैसे कि जो विस्तारित क्षेत्र है उसमें नाली गली योजना लिया जाना है। अक्सर वार्ड कमिश्नर लोग शिकायत करते हैं कि विस्तारित क्षेत्र में कोई काम नहीं। तो राज्य सरकार ने अलाउ किया है कि जो राज्य वित्त आयोग की योजना है उसमें जो राशि अवशेष है उससे नाली गली, जो कच्चा नाली है उसका निर्माण किया, उस पर बोर्ड के द्वारा मोहर लगाया गया। इसके अलावा जो शौचालय जो नहीं बना है, व्यक्तिगत हाउस होल्ड शौचालय है, तो उसका सर्वे कराकर डिपार्टमेंट के द्वारा 2 महीना के अंदर रिपोर्ट मिली। उस पर बोर्ड में निर्णय लिया गया कि सर्वे शीघ्र कराया गया, उसका प्रस्ताव सरकार को दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण जो विषय था वो जल है। आप लोग सब जानते हैं मधुबनी में गर्मी के समय में कितना जल संकट होता है। जल संकट के निवारण के लिए आज सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि प्रत्येक वार्ड में कम से कम 5 सबमर्सिबल का स्थापना। जितनी राशि उपलब्ध होगी उसके अनुसार हम लोग इस प्रस्ताव का क्रियान्वयन भी हम लोग करेंगे। और एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी लिया गया कि 1 से लेकर 45 वार्ड जहाँ भी जो जनरल की योजना छोटे मोटे मरम्मती या बृहद मरम्मती के कारण जो है बंद है या अप्रभावी है, उसका सर्वे करा लिया जाए, उसका व्यय होने वाले राशि का आकलन कर लिया जाए। और अगर लघु मरम्मती है तो जो हमारा नगर निगम के स्तर पर जो टीम है उसमें प्लम्बर रहेंगे, इलेक्ट्रीशियन रहेंगे, अन्य टेक्नीशियन रहेंगे, उनके माध्यम से उसकी मरम्मती कराई जाए। और अगर बृहद मरम्मती का मतलब है कि कहीं बोरिंग फेल हो गया, कहीं नया मोटर लगाना हो या नया पानी टंकी का स्थापना करना हो या 100 मीटर की दूरी में नया पाइपलाइन हो, तो वैसे मामले में ई टेंडर कराने का तो उस पर भी बोर्ड की आज मुहर लगी है। यही सब महत्वपूर्ण निर्णय था जिसके बारे में बोल रहे थे। देखिए, आज के बोर्ड की बैठक में कुल 6 एजेंडा पर विचार प्रस्तावित है, जिसमें 2 एजेंडा तो है कि विगत बैठक की संपुष्टि, सशक्त स्थायी समिति में लिए गए निर्णयों का संपुष्टि, इसके अलावा माननीय वार्ड पार्षदों को लैपटॉप देने के निर्णय की जो संपुष्टि आज की गई और जल नल योजना पर विचार विमर्श किया गया। जो टैक्स कलेक्शन है उसके डिमांड के अनुमोदन पर विचार विमर्श किया गया। तो बोर्ड में जो प्रस्तावित था वो निर्णय से हटकर तो विभाग का दिशा निर्देश, कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय बैठक में दिए गए, उस पर बोर्ड के समझ विस्तार से चर्चा की गई। जैसे कि जो विस्तारित क्षेत्र है उसमें नाली गली योजना लिया जाना है। अक्सर वार्ड कमिश्नर लोग शिकायत करते हैं कि विस्तारित क्षेत्र में कोई काम नहीं। तो राज्य सरकार ने अलाउ किया है कि जो राज्य वित्त आयोग की योजना है उसमें जो राशि अवशेष है उससे नाली गली, जो कच्चा नाली गली उसका निर्माण करें, तो उस पर बोर्ड के द्वारा मोहर लगाया गया। इसके अलावा जो शौचालय जो नहीं बना है, व्यक्तिगत हाउस होल्ड शौचालय है, तो उसका सर्वे कराकर डिपार्टमेंट के द्वारा 2 महीना के अंदर रिपोर्ट मांगा, तो उस पर भी बोर्ड में निर्णय लिया गया कि सर्वे शीघ्र कराया गया, उसका प्रस्ताव सरकार को दिया जाए। सबसे महत्वपूर्ण जो विषय था वो जल। आप लोग सब जानते हैं कि मधुबनी में गर्मी के समय में कितना जल संकट होता है। तो जल संकट के निवारण के लिए
आज सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि प्रत्येक वार्ड में कम से कम 5 सबमर्सिबल का स्थापना करें। तो जितनी राशि उपलब्ध होगी उसके अनुसार हम लोग इस प्रस्ताव का क्रियान्वयन भी हम लोग करेंगे। और एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी लिया गया कि 1 से लेकर 45 वार्ड जहां भी जो जनरल की योजना छोटे मोटे मरम्मती या बृहद मरम्मती के कारण जो है बंद है या अप्रभावी है, उसका सर्वे करा लिया जाए, उस पर व्यय होने वाले राशि का आकलन कर लिया जाए। और अगर लघु मरम्मती है तो जो हमारा नगर निगम के स्तर पर जो टीम है जिसमें प्लम्बर रहेंगे, इलेक्ट्रीशियन रहेंगे, अन्य तकनीशियन रहेंगे, उनके माध्यम से उसकी मरम्मती कराया जाए। और अगर बृहद मरम्मती का मतलब है कि कहीं बोरिंग फेल हो गया हो, कहीं नया मोटर लगाना हो या नया पानी टंकी का स्थापना करना हो या 100 मीटर के दूरी में नया पाइपलाइन बिछाना, तो वैसे मामले में ई टेंडर कराकर कार्य, तो उस पर भी बोर्ड की आज मुहर लगी है। यही सब महत्वपूर्ण निर्णय था जिसके बारे में बोर्ड के। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
बेनीपट्टी नगर पंचायत कार्यालय सभागार में मुख्य पार्षद मंजू देवी की अध्यक्षता में बोर्ड की सामान्य बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, कार्यपालक पदाधिकारी व सभी पार्षदों ने भाग लिया, जहां नगर पंचायत के बोर्ड में लाए गए 53 प्रस्ताव पर सदस्यों की मुहर लगाई गई। नगर पंचायत कार्यालय बेनीपट्टी के सभागार में मुख्य पार्षद मंजू देवी की अध्यक्षता में मंगलवार को क्षेत्र के विकास को लेकर बोर्ड की सामान्य बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी 22 वार्ड पार्षदों के क्षेत्र में किए जाने वाले संभावित विकास कार्यों की सूची ली गई। इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार ने कहा कि नगर पंचायत का समग्र विकास करने के लिए सेवा की भावना से सभी वार्ड पार्षदों को कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि सभी वार्डों में प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य को तेजी से धरातल पर उतारा जाना है। इसके लिए आवश्यक है कि किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न नहीं हो। उन्होंने कहा कि फिलहाल 53 प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है और अनुमोदन मिलने के उपरांत विकास कार्य शुरू कराए जा सकेंगे। जिन 53 प्रस्तावों पर चर्चा की गई उनमें डस्टबिन की खरीद, सभी पार्षदों को लैपटॉप उपलब्ध कराने, कंप्यूटर ऑपरेटर रोहित कुमार को प्रधान लिपिक के पद पर रखे जाने, वार्ड नंबर 1 में विलास सदा के घर से फौजी सदा के घर तक और पीडब्ल्यूडी सड़क से महेंद्री राम के घर तक पीसीसी, वार्ड नंबर 2 में राम नारायण शाह के घर से राम बहादुर राम के घर तक नाला व ढक्कन निर्माण, वार्ड नंबर 3 में अशोक झा के घर से अभिराम झा के घर तक पीसीसी सड़क निर्माण, वार्ड नंबर 4 में तुरकाहा बांध में शालिग्राम झा के खेत से लक्ष्मण मुखिया के खेत तक पीसीसी सड़क निर्माण, वार्ड नंबर 5 में कादिर नदाफ के घर से सोएब अंसारी घर तक आरसीसी नाला, वार्ड नंबर 6 में सार्वजनिक शौचालय, वार्ड नंबर 7 में हेम नारायण झा के घर से निकलू राय तक घर तक आरसीसी नाला व पीसीसी, वार्ड नंबर 8 में कैलाश मंडल के घर से मालवार यादव के घर तक पीसीसी, एसएच 52 से मैडोना स्कूल होते हुए लक्ष्मण झा के खेत तक पीसीसी व अन्य सभी वार्डों में मिट्टीकरण, पीसीसी सड़क निर्माण व नाला निर्माण कराने समेत अन्य प्रस्ताव भी शामिल थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन में राजद कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष उमेश यादव ने की। इस दौरान पूर्व मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने आगामी 3 मार्च को पटना में प्रस्तावित राजद की रैली में अधिक से अधिक लोगों को भाग लेने का आह्वान किया। जयनगर के सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन में मंगलवार को राजद कार्यकर्ताओं की बैठक प्रखंड अध्यक्ष उमेश यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव, प्रदीप कुमार यादव, गंगा चौधरी समेत कई लोग मौजूद थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि आगामी 3 मार्च पटना में आयोजित जन विश्वास रैली की तैयारी को राजद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जा रही, जिसमें राजद के अलावा महागठबंधन के सभी कार्यकर्ता भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य रैली को सफल बनाने को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जा रही है। बीते दिनों में मधुबनी में राजद के जन विश्वास यात्रा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी के आगमन पर लोगों का जन सैलाब बता रहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 135 सीट ही मिलेगी। रैली ऐतिहासिक अभूतपूर्व होंगे। इस बार चुनाव मोदी के पक्ष और मोदी के विपक्ष की लड़ाई होगी। केंद्र की सरकार सभी सरकारी संस्थाओं को हथियार बनाकर डीम प्रोजेक्ट चला रही है। मार्च को जो जन विश्वास रैली होने जा रही है पटना गांधी मैदान में, तो आपको मालूम है राजद के तत्वावधान में हो रहा है, लेकिन सभी महागठबंधन के नेता भी उसमें शामिल होंगे। लेकिन उस रैली को सफल बनाने के लिए आज इस अनुमंडल में तैयारी के लिए सभी साथी लोग जुटे हैं। यह जो रैली होगी, यह इसका संकेत 25 तारीख को मधुबनी में या दरभंगा में, जहां वैशाली से लेकर समस्तीपुर से दरभंगा, दरभंगा से मधुबनी का जो जन विश्वास यात्रा हुआ, रोड शो, उसमें साफ दिखा कि जनता का क्या रुझान है, आम लोगों का कितना सहकार है, समर्थन है और सहयोग, किस तरह से लोग अपने स्वतः स्वस्फूर्त होकर सड़कों पर 12 बजे रात में हम यहाँ से मधुबनी से चलकर हम आपको 12:30 बजे पहुंचे हैं भुतहा मतलब बॉर्डर हो गया सुपौल डिस्ट्रिक्ट धारावाहिक में निकल गया। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी नगर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कुल 43 बोतल यानी 16 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया है।
पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। हालांकि तस्कर मौके से फरार हो गया, जिसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस उसकी गिरफ्तारी को लेकर छानबीन में जुट गई है। मधुबनी नगर थाना में पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा 43 बोतल कुल 16 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। हालांकि इस दौरान शराब तस्कर पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। गौरतलब हो कि मधुबनी नगर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए 43 बोतल कुल 16 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया है। मामले को लेकर अज्ञात तस्कर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर के मेन रोड स्थित द स्वीट अरेना जिम में स्वास्थ्य संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिम को लेकर युवाओं के बीच एक कंपटीशन का आयोजन हुआ, जहां मुख्य अतिथि के रूप में साजिद हक के नेतृत्व और जिम संचालक के ऑनर ने इसकी पूरी अध्यक्षता संभाली। इस दौरान युवाओं के बीच कंपटीशन का आयोजन करते हुए स्वास्थ्य संबंधित लाभों के बारे में विस्तार से बताया गया। जयनगर में मेन रोड स्थित हीरो बाइक एजेंसी सुजान मोटर के समीप द स्वीट अरेना जिम के बैनर तले जिम सेंटर में पटना से आए हुए मुख्य अतिथि साजिद हक के नेतृत्व में और साथ में जिम संचालक के ऑनर दिनेश जागीर, कृष्णा जागीर, ऋषभ व ऋतुल जागीर की उपस्थिति में जिम प्रतियोगिता कंपटीशन के तहत हेल्थ फिटनेस से संबंधित एक कार्यक्रम करवाया गया, जिससे वहां के लोगों को जिम से जुड़े स्वास्थ्य लाभ संबंधी से प्रेरित किया जा सके। इसके बारे में वहां के उपस्थित मौजूद लोगों को जागरूक किया गया और सभी में एक दूसरे से कंपटीशन भी करवाया गया। इस मौके पर वहां उपस्थित पवन यादव, मदन यादव, अमरेंद्र यादव, अंकित कुमार यादव, पीयूष राय, धीरज त्रिवेदी, प्रियदर्शी झुंझुनवाला, अन्य जिम सेंटर के सभी सदस्य और जिम कर्मी मौजूद थे। पिछले साल थी एक सपोर्ट, एक बैकबोन की तरह, जिस तरीके से ऋषभ के हर एक डिसीजन में चाहे जिनको आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके का कार्य करना पड़े, जैसे आज एक कंपटीशन यहाँ पे कराया जा रहा है, ठीक है, एक डिफरेंट लेवल का। आई थिंक ये जयनगर का पहला कंपटीशन है जहाँ पे लिफ्टिंग का कंपटीशन, पावर लिफ्टिंग कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। और ये इंटरनेशनल ब्रांड जीएसटी का जुड़ना जयनगर में आपको शायद अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन आप वक्त पे पूरा वक्त का इंतजार करेंगे तो पता चलेगा कितनी बड़ी ब्रांड यहाँ पे जुड़ के इन सारी चीजों को, इवेंट को प्रमोट कर रही है। बहुत बड़ी बात है। बीइंग अब पटना में रहने के बाद हम इंटरनेशनल से कंट्री एंड स्टेट, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर इस तरीके का प्रमोट करके गेम कराना और इस लेवल का जिम को मेंटेन करना, खास करके ऑलमोस्ट मुझे लगता है ये 1 साल हो गया मुझे आए आपसे मुलाकात मेरी 1 साल पहले की हुई, चेहरा याद है मुझे आपका। इस वजह से हम चाहेंगे कि नाम तो याद होना चाहिए, चलिए काम याद है आपको मेरा। हाँ, तो इस तरीके से है। और ये जिम का फी बहुत मिनिमल, अभी से पूछे भी किया अभी फी बढ़ा है कि नहीं, तो वही फी है। मतलब बिग थिंग इस लेवल का जिम मेंटेन करना और सारी चीजों को प्रोवाइड करना जयनगर में, और लोगों को इतना अच्छा एंटरटेन करके कॉम्पिटिशन करना। पहली बात तो ये था कि क्या रिस्पॉन्स होगा लास्ट ईयर के जैसा, मतलब लास्ट ईयर 1 साल हो गया था, पर हम लोग देखें यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्पॉन्स होगा, जो इन्वेस्टमेंट लगा, और यहाँ का लड़का जो उठाया कि सही अगर काम करो, तरीके से करो, मेहनत से करो तो सब सही होगा। जिनकी बात आई तो कैसे पोस्ट कर रहे हैं, कैसे करना पड़ेगा। अगर आज ज्यादा क्राउड आएगा, कुछ भी होगा, तो हमारा कॉस्ट निकल जाए, जो भी हमारे पास है। हम लोग प्रेजेंट में अभी कुछ भी अगर होगा तो हम लोग अभी नेट लॉस नेट प्रॉफिट में चलते हैं। फिर भी अब हम लोग सोचते हैं कि अगर 100 रुपये बढ़ाएं, पर लड़का तो जो उनका है, जो एक्सरसाइज मानता है, गेम महंगा है, बॉलीवुड ये महंगा है, इसके लिए हम लोग गिफ्ट भी जो है वो ये करते हैं कि हम कितने का मेंबरशिप फ्री देते हैं। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।
कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 10 न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।